हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे मुंबई टू गोवा इन इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत, फुल डिटेल्स विद कॉस्टिंग, मोस्ट सीनिक राउट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम कौन सी वाली जगह पे गए थे? मेरे ख्याल से हम वैष्णो देवी गए थे। तब हमारी जो ट्रेन थी, ये बताना वही वाली ट्रिप, हाँ वही थी शायद, जब हमारी ट्रेन जो है बार बार वो झटके, इतनी बड़े बड़े झटके दे रही थी। अच्छा, वीडियो अगर देखोगे ना तो आपको लगेगा इतने तो नहीं, वो जो मेन झटके होते थे डर लगता था हमें। और उसको वहां पे हमने कितनी बारी कंप्लेंट किया ट्रेन के अंदर से, पापा ने वहां से फोन करके भी उनसे बात की। उसके बाद एक स्टेशन पे पूरा उनका एक वो आए लोग देखने के लिए, हथौड़ा लेके हथौड़ा लेके आए थे। फिर उन्होंने अपना कोई लॉजिक दिया, कहते कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है। पर जब हम वापस आए तो हमारी जो दूसरी ट्रेन थी वो झटके नहीं दे रही थी। तो हमने जो वो टिकट चेक कर रहे थे, वो रिटर्न, हाँ, वही सेम ट्रेन थी वो। उसमें उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने सारे जो है चेंज किए कोच, और बाकी सारे जो बाकी जो सारी ट्रेन है उसमें वो क्या बोल रहे थे, उसके अंदर उन्होंने कुछ भरा है, हाँ कुछ कह रहे थे डाला है। मतलब कंप्लेन करने से ये मतलब अच्छी बात ये है कि पहले तो मुझे याद है हमारे टाइम में जब हम वहां रहते थे कुछ नहीं होता था, कंप्लेन करो ना करो दे डोंट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये चीज देख के मुझे खुशी हुई थी कि कंप्लेन की एक्शन हुआ। डिपेंड करता है कंप्लेन किस तरीके से की थी, क्योंकि उन्होंने तो पूरी ईमेल भेजी थी, बहुत बड़ी ईमेल मल्टीपल लोगों को। तो रिटर्न में एक कंप्लेंट गई थी उनके पास पर, और साथ में उनको ये भी कहा था कि आगे जाके हायर अथॉरिटीज को भी तक ऊपर तक जाके कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही जिस तरह से वो कर रही है वो तो ऐसे लग रहा है एक्सीडेंट हो सकता है मेजर इस ट्रेन का। तो वो बात है। तो चलो, और आप लोग कह रहे थे कि आप वंदे भारत में क्यों नहीं गए? क्योंकि उस टाइम टिकट्स अवेलेबल ही नहीं थी। हमारी तो फर्स्ट चॉइस वंदे भारत थी। मैं तो इतनी बेचारी वो दुखी भी हुई थी, मेरे को तो वंदे भारत में ही जाना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अरे डिफरेंट है, गोवा। वैसे तो हर बार हम डिफरेंट लग रही है। हाँ, हमने जब गए थे 2 साल पहले से नहीं गए, तो इस बार सोचा कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन ये नई वाली होगी। सो इस वीडियो में हम आपके साथ पूरा रिव्यू डिटेल में शेयर करेंगे ट्रेन का, उसके साथ अंदर क्या क्या एमिनिटीज है, कैसा फूड मिलता है, इसकी कॉस्टिंग क्या है और ये वर्थ है क्या, यानी कि हम इसे फ्लाइट से बिल्कुल भी नहीं, बहुत क्वाइट है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। रोटेटिंग वाली भाई की तो सुंदर सीनरी है। अरे वाह, ये वही हमने सूप पिया था, वो कौन सा टमाटर चटपटा कुछ था, बहुत अच्छा था, मजेदार था। क्या वाह, सुंदर। अरे वाह, क्या मुंबई टू गोवा। एज यू कैन सी हमने ट्रेन ऑलरेडी बोर्ड कर लिया है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो CST से है, उसके बाद वो दादर हॉल्ट करता है, फिर ठाणे एंड पनवेल। तो और ये तीनों जगह पे सिर्फ 2-2 मिनट के लिए रुकता है। हमने ट्रेन ठाणे से बोर्ड करी थी सिंस हम लोग ठाणे में रहते हैं। और जो मैनेजमेंट है प्लेटफॉर्म का वो थोड़ा मच बेटर हो सकता है, क्योंकि सुबह हमारा बहुत गड़बड़ हो गया। ट्रेन का जो अनाउंसमेंट है वो हमारे में भी तो एक जगह कहाँ पे वो बस चल नहीं रहा था ना, कहीं पे गए थे, मम्मी पापा के लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। न्यू दिल्ली दिखा रहा था, बट आया ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और उसके बाद कोच भी जो है उन्होंने वो सिर्फ ट्रेन आने के 2 से 3 मिनट पहले लगाए। सो ये सारी चीज़ें बेटर हो सकती है इनकन्वीनियंस अवॉइड करने के लिए पैसेंजर्स का। पर वंदे भारत इज रियली नाइस। यही चीजों से इम्प्रेस्ड होते हैं, लगता है कि हाँ इंडिया तरक्की कर रहा है। सोचो अगर वंदे भारत नहीं होती। नहीं, अभी वंदे भारत अच्छी इंप्रूव होगी, रेलवे स्टेशन को इंप्रूव करना है। दिल्ली वाले का ना सेम पॉइंट है कि गलत प्लेटफॉर्म पे आ गई, एस्केलेटर्स नहीं है वहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, भीड़ ज़्यादा है। दे हैव टू चेंज अ लॉट। सुबह के 7:30 और हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। बहुत अच्छा, तब हमें चाय और अगर हमारी वो ट्रिप होती ना ऐसे ही वंदे भारत, मजा आ जाता था इस बारी के लिए। तब आप सिलेक्ट कर सकते हो मील ऑप्शन में वेज चाहिए या नॉन वेज चाहिए। तो मैंने मेरे लिए वेज सिलेक्ट किया था और इन्होंने नॉन वेज। अच्छा, अभी आपको दिखाते हैं वहाँ तो क्योंकि वहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे ख्याल से। फ्रेंच फ्राइज और कुछ कैरेट्स है, आई गेस कटलेट है, कॉर्नफ्लेक्स दिया है और उसके लिए बोल दिया है, ब्रेड है,
गरम दूध भी लाएंगे शायद अभी। जैम, केचप, बटर है, मफिन है, माजा और बनाना। ये कैसा माजा है? उपमा, ट्रेन का फेमस कटलेट, मफिन, कॉर्नफ्लेक्स, बनाना और जैम। बहुत कुछ है, नहीं खाया जाता, बहुत देते हैं खाने को। तो नॉन वेज में क्या था? ऑमलेट बस। एकदम गरम गरम या टिक्की हो सकती है नॉन वेज में। टेस्ट भी अच्छा है काफी। नॉन वेज में ऑमलेट था, बस ये फर्क है। देखा दूध लाए ना, मुझे याद है। गरम गरम ला कर दिया। इंडिया में कॉन्सेप्ट है गरम मिल्क में कॉर्नफ्लेक्स, और और पूरे वर्ल्ड में कोल्ड हम में तो होता है। ठंडे में पीत खाते हैं, ऑलवेज कोल्ड। मैं तो गरम नहीं पी सकती। नहीं होता ही नहीं है, दैट्स कॉन्सेप्ट ओनली इन इंडिया। ये एग्जीक्यूटिव है? जैसे ही गरम गरम इसी में हम गए थे एक बार। और एग्जीक्यूटिव थी। 2 लोगों वाली है। नहीं, इनकी एग्जीक्यूटिव है जो कि रेड वाली एग्जीक्यूटिव थी। ये वाली यहाँ की एग्जीक्यूटिव है, कोई 2 सीटर अच्छा। है। इनका देखते रोटेशन कैसी है। हमारी तो नहीं, रोटेशन में rotation में- दूसरे के मुंह पे आ गए थे हम तो। इसमें कोई प्रॉब्लम है। तेज आगे वाले हमारी तो एक जहाँ पे बैठे हुए थे हमारी लोग, मेरे ख्याल से उसकी लेडी बड़ी खूसट थी, वो तो रोटेट नहीं करने दे रही थी। इनकी ट्रे आगे वाले में है कि साइड से निकलती है? हाँ वही इनकी साइड से निकलती है शायद। लग रहा है, दिख नहीं है। और हमारा ब्रेकफास्ट होने के बाद एक और चीज मैंने नोटिस की, वो कि तुरंत आके वो लोग क्लीन भी करके गए, जो कि काफी अच्छी वेरी चीज़ है। नाइस। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो मुंबई टू गोवा वंदे भारत ट्रेन है, इसमें जो सारे सीट्स है वो सिटिंग वाले सीट्स है, मतलब यहाँ पे कोई Yeah. भी स्लीपर कोच नहीं है। हाँ, वो तो नहीं बन रही है ना, वो उसको मेरे को वो ट्राई करनी है। स्लीपर अभी नहीं बना। मेरे ख्याल से इस साल के एंड तक आएगी। मैंने बुक किया है वो एग्जीक्यूटिव कोच है। मैं के लिए आ जाऊंगी इंडिया बस उसके लिए। सिटिंग्स मिलता है। एग्जीक्यूटिव और रेगुलर क्लास में डिफरेंस ये है कि रेगुलर क्लास में आपको एक अच्छा, ये साइड पे regular। 3 सीट्स मिलती है, दूसरी साइड पे 2। एग्जीक्यूटिव क्लास में पर आपको कलर और सीट उनकी ज्यादा सुंदर है रेड। वो वाली ज्यादा better है। हाँ, मिलता है। हमने जो सीट बुक की इनकी है, वो रिक्लाइन भी एक ज्यादा हो रही है, क्लास हमारी शायद इसलिए इतनी मैं नहीं आपको थी। यहाँ पे इतनी क्या थी। क्या amenities है, सीट कैसा है वो दिखा देती हूँ। So guys, ये है रात हो हमारा गई इनकी। सीट। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि बैक सपोर्ट और नेक सपोर्ट बहुत अच्छा है। Leg टनल से जा रहे हैं क्या? ये देखिए, मेरा पूरा पैर भी नहीं पहुंच रहा वहाँ तक। और यहाँ पे उन्होंने स्पेस दिया है, और जैसे ही हमने बोर्ड किया हमारे पास था न्यूज़पेपर। हमारी वाली में तो एड लगी हुई थी, अमिताभ बच्चन की जगह जगह सारों में फोटो थी, मुझे याद आ रहा है। ये ट्रेन यही ट्रे साइड में कर दिया उन्होंने। हाँ देखा, क्योंकि वो बहुत पंगे वाला काम ट्रे था। रखने के लिए टेबल है, आप अपना लैपटॉप रख के काम भी कर सकते हो। ये मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, थोड़ा सा बड़ा। एक्सटेंड नहीं होता है, कॉर्ड फोल्ड हो। और ये जो चेयर है ये ज्यादा, मुझे तो लग रहा है ज्यादा, और ये पहले वाली से ट्रैवल कर सकते नहीं, हो। इतनी थी। पता नहीं। यहाँ पे ऊपर लाइट है, जो टच करोगे तो लाइट लग जाएगा। और आपका लगेज रखने के लिए भी काफी अच्छा स्पेस है यहाँ पर। रोटेट भी करके दिखाओ तो देख लो कितना सुंदर है बाहर के व्यूज, देखो वाह। मुझे तो ऐसे ग्रीनरी देखना बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है मुझे। मेरा तो मन करता है मैं ऐसे ही कहीं जाके रह लूं, कहीं शोर शराबा नहीं, कोई टेंशन नहीं, ग्रीनरी। सीट है वो ऐसा रोटेट हो जाता है टुवर्ड्स विंडो। वही तो उसके साथ घुस गए ना, वो उसके मुंह पे आ गए, ये थोड़ी यही इतना problem है गंदा लग रहा था। कि उस बेचारे के मुंह पे आता हाँ, है। वो भी क्या, वो क्या हमारी मेरी थोबड़े दिखेगा, साइड व्यू। होगा कि नहीं, अपन पूछ के देखते हैं उनको, है ना? हाँ, वैसे तो सबको ये ना पूछ के हाँ देखते पूछ के, हमें भी तो पूछ के ही किया था हमने, और पूछने में इतनी शर्म आ रही थी हमें। और वो एक को तो उसको तो वो लेडी को तो इतनी तकलीफ है, रोटेट मत करो, ली थी हमने रोटेट करने के लिए। फिर वो जब कोई हम कह रहे थे उठ के चली जाए तो करे। ये रोटेशन में पंगा यही है कि दूसरे के मुंह पे आ जाओगे, वो जो दूसरा वहां बैठा होता है। मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड लगा था तो। पे ना आपको बहुत ज्यादा सीनिक व्यूज, वही ना, सीन एक बहुत है, वही तो मैं कह रही हूँ, भाई कितना सुंदर है ये, देखो कितने प्यारा वाटरफॉल लग रहा है बीच में। बोर्ड किया और हम लोगों ने मतलब मुंबई थोड़ा क्रॉस कर दिया है। देखो उसके मुंह पे नहीं है, वो देखो सीट बिल्कुल साथ में लगी हुई है, खाली पड़े हैं मतलब थोड़ा सा यूं करो तो उसकी टांग को टच कर लोगे। बहुत अच्छे, क्योंकि काफी बड़े बड़े विंडोज है तो बाहर देखने के लिए बहुत मजा आता है। रत्नागिरी, ये आते हैं ट्रेन में ये बड़ा पाव। बाहर है, you can buy if you want to। मुझे केरला जैसी लुक दे रहा है गोवा। रत्नागिरी हमने काफी क्रॉस बारिश कर रहती दिया है। है, और हमने सीट भी हमारा रोटेट कर दिया। रत्नागिरी तक का जो पूरा जर्नी था वो इतना ज़्यादा सीनिक था, कितने सारे वाटरफॉल्स देखे। बहुत वाटरफॉल्स थे।
और Beautiful. उसमें आप ये याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा वाटरफॉल आप लोगों ने भी देखा होगा ना, वो है, क्या नाम था उसका, रानपाट वाटरफॉल ये है, वो रत्नागिरी से जस्ट 10 मिनट्स पहले आता है, तो वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और अगर आप ग्रुप ऑफ 4 हो या फिर फैमिली में आ रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। क्या आमने सामने बैठ सकते हैं। सो ग्रुप ऑफ 4 या फिर फैमिली के लिए पूरा अच्छा उल्टा है कर काफी। लो। अच्छा, आमने बीच में तो सामने टेबल भी होती है कईयों में। जो नॉर्मल वाला बड़ी। क्लास है ना, उसके अंदर ऐसा आमने सामने भी है और बीच में एकदम ऐसा बड़ा टेबल है। नहीं, 4 खाली लोग नॉर्मल बैठे में भी हैं, नहीं, एग्जीक्यूटिव में भी आगे कहीं होती थी, अलग से सीटें हैं। खाना वो भी अलग सब से खा स्पेशल सकते हैं, सीटें और थी board games एग्जीक्यूटिव में वगैरह भी। रहेंगे ना, वो भी मस्त खेल सकते हैं। उनका टेबल अच्छा एक कर और दिया उन्होंने चीज़, साइड अगर में। आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ही बुक कर रहे हो टिकट्स हमारी तरह, तो आप 37, 38 या फिर 39, 40 ये सीट्स अवॉइड करना, क्योंकि आपको विंडो नहीं मिलता उसमें। ये जो बीच में का सेक्शन है वो वाला पार्ट आता है। हमारे साथ भी किसी एक जगह पे हुआ था ये। ऐसा है, यहाँ पर काफी बड़ा मिरर, सिंक एरिया, नीचे डस्टबिन है, यहाँ पर होल्ड करने के लिए है, ड्रायर, हैंड ड्रायर, सोप डिस्पेंसर, यहाँ पर हैंग करने के लिए उन्होंने हुक दिया है, यहाँ पे अगेन होल्डिंग के लिए दिया है, ये है कमोड, काफ़ी क्लीन है। Clean है। और अगर इनकेस क्लीन नहीं होगा तो आप उनके स्टाफ को इमीडिएटली बुला सकते हो। उन्होंने जेट स्प्रे दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पे टिश्यू पेपर है और ओह, यहाँ अच्छा। पे फ्लश है। वाओ, ब्यूटीफुल। भैया सच बता रही हूँ, वंदे भारत के बाथरूम्स वो बेटर थे, यूज किए जा सकते थे। ऐसा नहीं था कि भैया डर लग रहा हो कि कैसे बाथरूम में घुसे। अभी जब हम गए हैं, वही ट्रेन जो झटके मार रही थी ना, कि उस वो पूरी रात की थी, सोना भी था हमें, तो वहां पे तो मैं बाथरूम में नहीं जाना चाहती थी। इमरजेंसी में मैं सिर्फ मतलब मैं जब लास्ट मोमेंट मतलब एक बारी जो है वो गई हूँ, और वो पूरा रास्ता मेरा यही था कि मैंने नहीं जाना, क्योंकि वहां के वो बाथरूम्स बड़े गंदे होते हैं। पर वंदे भारत का बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू दिस। और साथ में वहां पे जो लोग होते हैं वो पूछते भी कि बाथरूम ठीक है, सब क्लीनलीनेस ठीक है। वंदे भारत में। हाँ, वंदे भारत में, क्योंकि मुझे याद है 2 साल पहले जब गए थे उन्होंने पूछा भी था। और कहीं पे पहले मम्मी जब गई थी तो उसमें पानी पूनी था, तो मम्मी ने बताया था, तो उसने उसी टाइम उसको पोछा पूछा मार के ड्राई भी किया था। तो ये डिफरेंस मैंने देखा हमारी जो पुरानी ट्रेनें हैं जो अभी भी चल रही हैं उनको वर्सेस वंदे भारत के। और सर्विस इन वंदे भारत इज फैंटास्टिक। जबकि हम लोग फर्स्ट क्लास एसी में थे। हाँ, तो उससे बेटर तो आपको मिल नहीं सकता। हाँ, मगर फिर वो भी- जो अभी वाली क्योंकि जो ट्रेन थोड़ी सोने- पुरानी हो चुकी थी और इतना अच्छा मेंटेन नहीं किया हुआ बाथरूम वगैरह, लोगों ने लफड़े किए हुए हैं, तो वो है प्रॉब्लम्स। नहीं, पर जो भी काम कुम करने वाले थे देवर ऑल नाइस। हाँ, they were nice। वो मतलब नाइस थे। कुछ नहीं कर सकते, ट्रेन वालों को मेंटेन करना है, अच्छे करना है। अगर कोई चीज टूट गई उसको ठीक करिए। नहीं, सबसे मजेदार तो होता था जो आता था ना, मैं उससे पूछती थी ये झटके आप लोगों को रोज लगते, आपको डर नहीं लगता? उनको पता नहीं था वो तो मैं तो समझ नहीं आ रही थी, क्या इनको पता ही नहीं है झटके लगते हैं, या वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको। दैट वाज वेरी वियर्ड। पर अच्छी बात हमारी इस ट्रिप में ये थी कि उसको वापसी में जो था ठीक कर पता चल गया था कि उन्होंने सारी, खाली यही नहीं, सब कोई वो कह रहे थे पता नहीं क्या सारी, मुझे तो लगा था उनकी बातचीत से सारी ट्रेनों को देखिए, ऐसे इसका चेक फर्क किया भी है। पड़ता है। अगर मतलब इनके फादर जो है एक्स एयरफोर्स हैं, सीनियर पोजीशन पे एक्स एयरफोर्स का बंदा ईमेल भेजता है और साथ में बोलता है मैं ऊपर तक और जाने वाला हूँ, छोड़ूंगा नहीं, तो फिर वो घबरा जाते हैं। पापा की वजह To be से हुआ frank, था ये सब, जिस सच्ची हिसाब बात से है। लिखी थी उसमें यही था कि छोड़ेंगे नहीं, तो उसकी वजह से कि तुम किसी की जान immediate चली reaction जाएगी, हो। ये छोड़ेंगे नहीं, किसी की जान जाएगी और तुम लोग रिस्पॉन्सिबल और होगे। ऋषि इतना इम्प्रेस्ड हुआ इस ट्रिप के अंदर पापा की, वो देख के हर जगह पे। और पापा हम सबको बताते हैं ना जहाँ काम करते हैं कि मैं अपना डेजिग्नेशन बताते हैं, तो ऋषि बार बार बोलता था हम नानू को, वो नानू ना नहीं बोल के पापा को ना वो वैसे एड्रेस करता था। अभी भी पापा को जब बात करता ना फोन पे तो नानू नहीं बोलता उनका डेजिग्नेशन करके, बड़ा इम्प्रेस था। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।